वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में आज अमेरिकन सदर से मुलाकात का इम्कान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में भी अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफिया किया। ट्रंप ने इसाक डार से भी हाथ मिलाया। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैत के वली अहद और अमीर क़तर से भी मिले। पाक कुवैत देरीना दोस्ती को दायमी और लाजवाल करार दिया। उर्दन के फरमारवा और इंडोनेशिया के सदूर से भी मुलाकातें की। दो तरफ़ा और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर की भी मुलाकात। हल्के फुल्के जुमलों के साथ ख्यापों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म और श्रीलंका के सदर की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातों को कामयाब करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि इस्लामी सरबराहों से मुलाकात अच्छी रही। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। गज़ा जंग के हल के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। गज़ा की सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं की अहम बैठक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी शरीक थे। फ़लस्तीन समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी सदर ने गज़ा के लिए अमन मंसूबा पेश कर दिया। बैनुल-अक़वामी अमन फ़ौज की तैनाती के बाद इसराइली अफवाज का बतदरीज इनखिला। तामीर नौ के लिए अरब ममालिक माली वसाइल फराहम करेंगे। इंडोनेशिया का मंसूबे के तहत 20,000 फ़ौजी गज़ा भेजने की पेशकश। कहा, इंडोनेशियन अमन फ़ौजी यूक्रेन समेत किसी भी जगह भेजे जा सकते हैं। तशद्दुद को किसी भी सियासी तनाज़े के हल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। IMF आइंदा जायजे में हालिया सैलाबी नुकसानात को भी मद्देनजर रखे। पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाबों के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना और तामीरी शराकत दारी को सराहा। मुख्तलिफ इक़दामात से IMF की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़ भी किया। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के अज़्म की तारीफ की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। शहबाज शरीफ की शिरकत पाक चीन मिसाली दोस्ती और मजबूत ताल्लुकात की अक्कास। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात। चीनी सदर के GDI विजन की तारीफ। मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनी अवाम का साथ देना होगा। मगरबी ताकतें इंसानी हुकूक के नाम पर सियासी मफादात हासिल कर रही हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की कतर पर इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। कहा कि ईरान अमन के दाई तमाम मुल्कों का दोस्त है। ईरान हमलावरों के सामने घुटने नहीं टेकेगा, मजीद मजबूत होगा। ईरान का जोहरी प्रोग्राम पर पुरअमन मकासद के लिए। गज़ा सिटी में सयूनी फ़ौज ने हमले तेज़ कर दिए। सुबह से जारी हमलों में 84 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी। इमदाद के मुंतज़िर 8 अफराद को गोलियां मारी गईं। भूख की शिद्दत से भी 5 अफराद शहीद। 25 ममालिक का इसराइल से तिब्बी राहदारी खोलने का मुतालबा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर ड्रोन से हमला। जहाज़ों पर केमिकल और नामालूम अशिया गिराई गईं। कश्तियों में धमाके। मवासलाती राब्ता मुअत्तल। हमले के बावजूद इमदादी काफ़िला गज़ा की जानिब रवाना। यमन से इसराइल पर ड्रोन हमले। 25 अफराद जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। ड्रोन ने इलात शहर में शॉपिंग सेंटर को निशाना बनाया। इमारत को नुकसान पहुंचा। जख्मियों को फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए करीबी शहर बियर शीवा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की विदहोल्डिंग टैक्स पर वजाहत। काउंसिल ने विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में हतमी राय कायम कर ली। चंद अराकीन ने इस पर इब्तदाई बहस की और जिसमें अराकीन की आरा मुख्तलिफ थीं। अगले इजलास में माहिरीन से मुशावरत के लिए कहा। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने रकम निकालने पर विदहोल्डिंग टैक्स को ज़्यादती करार देकर गैर शरई करार दिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक़ रखते थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सैलाब एक आफत है, गवर्नेंस पर तवज्जो दें।
ताना जनी ना करें, पीपल्स पार्टी रहनुमा पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। चौधरी मंजूर ने सवाल किया कि अगस्त में जहां सैलाब था वहां तो बिजली थी ही नहीं, फिर बिल माफ़ी कैसी? बताया जाए कि हम डूबे हैं या डुबोया गया। बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। नदीम अफजल चंद बोले कि BISP का डेटा इस्तेमाल करने में कह रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगाने का नहीं। इल्ज़ाम आयद किया कि IMF बहाना था, असल में किसान का गला दबाना था। बार बार सिंध में सैलाब आता है तो आप बार बार सिंध को डुबोते हैं। आप सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ सियासत थी और कुछ भी नहीं था। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जवाबी वार कहा कि मरीम नवाज़ की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की, इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते हैं काश उनके पास भी मरीम नवाज़ जैसी वज़ीर आला होती। पंजाब के दरियाओं में बिखरी लहरों को सुकून मिल गया, लेकिन सैलाब ने तबाही की कई दास्तानें रकम कर दी। मुतादिद शहर, अजला, गांव, देहातों में तबाही फिर गई। पिंडी, भट्टियां समेत कई इलाकों में सैलाबी पानी जमा, सैकड़ों मकानात ज़मीन बोस, फसलें दरिया बुर्द। मुतासरीन अपने साइबानों को छोड़कर खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सुना है हुकूमत टिकटॉकर्स से टैक्स लेने की तैयारी कर रही है। अगर टिकटॉकर्स से रिकवरी करनी है तो सबसे पहले पंजाब से शुरू करें। सेनेटर फैसल वाबडा का सेनेट कमेटी बराए खजाना के इजलास में हुकूमत को मशवरा, कहा कि FBR को टिकटॉकर्स से ज़्यादा रिकवरी होगी, इसीलिए अगर वो सबसे पहले इस सूबे से टैक्स वसूली शुरू करते हैं तो बड़ी कामयाबी हासिल होगी। लाहौर में इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खिताब, कहा कि पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने ला रहा है। अवाम की तकालीफ को देखते हुए पीरा का क़याम अमल में लाया जाएगा। पंजाब के बेशतर अजला में अब क्राइम रेट 0 है। ख़वातीन को हिरासा करने वाला अपने अंजाम को पहुँचेगा। मेरा ख्वाब है कि पंजाब बच्चियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पाकिस्तान में तैनात ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में बरतानवी हुकूमत के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नैथली एश्टन बेकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, केटी बंदर प्रोजेक्ट, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। कराची समेत सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मुआरका। औरंगी टाउन UC1 के 4 पोलिंग स्टेशंस में जमात इस्लामी की जीत। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी 115 वोट लेकर सबसे आगे। TLP 114 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। किमाड़ी UC8 के पोलिंग स्टेशंस नंबर 12, 13 और 15 के नताइज भी आ गए। तीनों पोलिंग स्टेशंस में पीपल्स पार्टी मैदान मार गई। सोराब गोठ UC8 में भी जालेबाजी ले गए। भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी टीम 169 रन की ताक़ुब में 127 रन पर ढेर हो गई। सैफ हसन ने सबसे ज़्यादा 69 रन बनाए। भारत ने पहले खेलकर 4 विकेटों पर 168 रन बनाए थे। सोशल मीडिया पर जुए की गैर कानूनी ट्रेडिंग ऐप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट, अनस और हुरैरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तीनों के खिलाफ जुए और गैर कानूनी ऐप्स के फरोग की तहकीकात चल रही थी। NCCIA के मुताबिक रजब भट्ट और दीगर को 3 मरतबा नोटिस भेजे गए। इंक्वायरी के दौरान तीनों यूट्यूबर्स पेश नहीं हुए। कराची के शाह फैसल कॉलोनी में मुसल्ला डाकुओं की लूटमार। डाकुओं ने क्लिनिक को भी ना बख्शा। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने 2 लाख रुपए, मोबाइल और खातून की अंगूठी छीनी। कैश काउंटर पर मौजूद स्टाफ को ज़दोकोब किया। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। लेह एपेक्स बॉडी का लद्दाख को रियासती हैसियत देने का मुतालबा। लेह एपेक्स कमेटी बॉडी यूथ विंग की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस शेयरिंग और लाठीचार्ज किया। झड़पों में मुश्तइल हुजूम ने पुलिस की गाड़ी और BJP का दफ्तर जला दिया। लेह एपेक्स बॉडी के मुताबिक रियासती हैसियत और आइन के 6ठे शेड्यूल में शमूलियत तक हड़ताल जारी रहेगी।
اور طوفان رگاسا نے تائیوان میں تباہی مچا دی، 17 افراد ہلاک، 34 زخمی، 124 افراد لاپتہ۔ تیز بارشوں اور طغیانی سے سیلابی صورتحال، ایئرپورٹس پر 160 سے زائد پروازیں معطل، ٹرین سروس بھی متاثر۔ ہانگ کانگ میں تعلیمی ادارے بند، شینجن سمیت جنوبی چین کے شہروں سے 20 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔